क्या धर्मांतरण के पीछे असली साजिश देश में आतंकवाद फैलाना है? इसके अलावा हिंदुओं का ब्रेन वॉश कर क्या हिंदुओं के खिलाफ ही उनको खड़ा करने का षड्यंत्र हो रहा है? क्या मध्य प्रदेश धर्म परिवर्तन सिंडिकेट का गढ़ बन गया है? आइए चलिए इस पर बात करते हैं और कोशिश तह तक जाने की कोशिश करते हैं इस मामले की। डॉक्टर अशोक जैन, सलीम के पिता या सौरभ के पिता, क्या कहें डॉक्टर अशोक जैन? आपको आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए, आप ही बताइए क्या कहें आपको। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सौरभ पहले बहुत उदार, सेवाभावी, मेहनती और बहुत ईमानदार, अपने ढंग के सादगीपूर्ण जीवन जीने वाला एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का था। एम फार्मा करने के बाद, पीएचडी करने के बाद टेक्नोट्रेक कॉलेज में वो प्रोफेसर हुआ और उसकी पहले से ही दूसरे कॉलेज में डॉक्टर कमाल है, आप कलाम बोल रहे हैं, कमाल है वो। ओके। और तो डॉक्टर कमाल ने उससे दोस्ती की। दोस्ती में वो मेरे घर भी आता था और मेरी वहां उससे चर्चा हुई। तो उसने मुझसे कहा कि क्या आप ईश्वर में विश्वास नहीं रखते? मैंने कहा जो सच है उसमें कोई संदेह नहीं है। मैं जिस ऊर्जा से जिंदा हूं उस ऊर्जा का नाम ही ईश्वर है और वो किसी किताब अथवा किसी भी संप्रदाय में सीमित नहीं रह सकता। जो किसी किताब या किसी संप्रदाय में सीमित करते हैं ईश्वर की ताकत को, वो ईश्वर की अवमानना करते हैं। यहाँ से वो मुझसे थोड़ा रुष्ट हो गया। इसके बाद वो फिर मेरे पास नहीं आया, लेकिन कॉलेज में उसका सौरभ से लगातार संपर्क रहा। मैं शासकीय सेवा में था, सुबह 8 बजे जाता और रात को 6 बजे आता शाम को। इसलिए मैं श्रीमती जी से ही कुछ बात करता, लेकिन वहां भी वो, चूंकि वो माँ थी, वो मुझे कुछ बात बताती नहीं थी। सौरभ अपने कमरे में दरवाजा बंद करके मुझसे ये कहते थे, ध्यान कर रहा हूँ और सत्य की खोज कर रहा हूँ। ये सत्य की खोज क्या थी मुझे कोई पता नहीं, लेकिन सौरभ सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता रहता था और उसने जो मुझे बताया कि जाकिर नाइक बहुत अच्छे हैं और जाकिर नाइक जो है दुनिया भर में मुस्तफा निजाम लाना चाहते हैं और मुस्तफा निजाम बहुत अच्छा है। तो चूंकि मैं मुस्तफा को जानता था, मैं रसूल से बहुत प्रभावित था। रसूल का जीवन का जो संघर्ष था नालायक लोगों के खिलाफ, उनकी क्रांति को मैंने पढ़ा था कुरान में, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मैंने एक पीस एंड प्रोग्रेस कार्यक्रम में जाकिर नाइक द्वारा दिखाया गया कार्यक्रम देखा, तो मुझे ऐसा लगा ये इस्लाम के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहा है। और वहीं मैंने एक जैन लड़की को कन्वर्ट होते देखा, जहां 50,000 लोग उपस्थित थे। जरा सी कोई बात पूछी और उनका अब आप मुसलमान हो गई, ये कोई बात थी। मैंने फिर तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्रालय को लिखा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, बगैर विचारे सोचे विचारे लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, ये तो गलत है। तब तक सौरभ बहुत, ये 2007 की घटना है जो सूचना प्रसारण को लिखा था, और सौरभ से जो 10 में ये नाटक शुरू हुआ था, ये 12 में वो जाकर के जाकिर नाइक से बम्बई में मिलता है और मिलने के बाद में वो वहां से आ जाता है। मुझे पता नहीं था, लेकिन एक दिन डाक से बच्चों के नाम बदल कर जब आए तब मैंने पूछा तो उसने मुझसे कहा कि मैं मुसलमान हो गया। तो मैंने कहा मैं भी मुसलमान हूँ। जैन साहब, ये आपने एक जगह मैंने पढ़ा, आपने इंटरव्यू में कहा है कि उसने 2015 में अपनी बहनों से राखी तक बंधवाने से मना कर दिया। उसने अपनी वाइफ के भी, आपकी जो बहू है उनका भी धर्म परिवर्तन करवा दिया, आपके पोतों का भी धर्म परिवर्तन करवा दिया। 2014 में उसने रक्षाबंधन के दिन बंधवाने से मना नहीं किया, बाइकाट करके चला गया था वो, और जबकि सब बहनें उसकी यहाँ राखी बांधने आई थी। तो मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ, तो उसकी बीवी से पूछा मैंने कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं चले, बच्चे तो बंधवा रहे हैं। मैंने कि भाइयों को राखी बांधती है ये तो, और मेरे बैरसिया में मुस्लिम लड़कियां मेरे पिता को खुद हाथ से बनाकर राखी बांध के लेके आती थी। तो ये कौन सा तुम्हारा ट्रेडिशन? नहीं, क्या लगे इस्लाम के विरुद्ध है। तो यहाँ मुझे लगा कि ये तो पूरा पटरी से ही उतर रहा है। और उसी 2014 में 30 अगस्त को मैंने ये फैसला कर। तब तक आपको ये पता था जैन साहब कि सौरभ HUT से जुड़ चुका है, हिज़्ब उत तहरीर नाम के एक ऐसे संगठन से जिसका आतंक से नाता, ये पता था आपको? प्रिय एंकर महोदय, मुझे अभी भी उसका सही नाम नहीं ले सकता मैं, और मुझे 12 तारीख को मेरे कुछ मित्रों ने बताया कि ऐसा ऐसा आया है, तो मैं जो करेगा सो भरेगा। नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश ATS ने जो खुलासा किया जैन साहब, वो बहुत चौंकाने वाला है। आपका बेटा
जो सनातन धर्म से था, उसने इस्लाम कबूल लिया और इस्लाम कबूलने के बाद वो एक ऐसे संगठन से जुड़ गया जो आतंक फैलाना चाहता है इस देश में। मैं ऐसा नहीं मानता। देश में बहुत सारे संगठन हैं जो अलगाववाद, आतंकवाद और अराष्ट्रीय कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें से एक ये भी हो सकता है, और ये देश के खिलाफ जो भी है एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और इसमें मुझे सबसे बड़ी तकलीफ तो ये होती है कि इस्लाम का गलत रूप पेश किया जाता है और इसमें भोले वाले सीधे साधे मुसलमान जो आज जिन जद्दोजहद कर रहे हैं वो भी बदनाम होते हैं। तो ये कुल मिलाकर सौरभ का एक इस्तेमाल हुआ है। और सौरभ मैं वही पूछ रहा हूं आपसे जैन साहब। मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर्स भी हैं, हिंदू धर्मगुरु भी हैं, उनसे मैं आपकी ही बात उन तक रखूंगा, लेकिन मैं वही पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि सौरभ जैसे सनातन धर्म के जो बच्चे हैं, सनातन धर्म के युवक हैं, उनको बरगलाकर उनका इस्तेमाल देश के खिलाफ ही किया जा रहा है? मैं एक बात फिर कह रहा हूं, सनातन धर्म मूल रूप से नैतिक मूल्य को कहते हैं और वो हर धर्म संप्रदाय के प्राण हैं, इसलिए उनको अलग करके नहीं देखा जा सकता। हर धर्म के, इस्लाम में भी वही बातें हैं। सनातन धर्म के बारे में गलत सोचा जाता है और हिंदुत्व के बारे में भी गलत परिभाषा है। हिंदुत्व एक बहुविध आपने कहा ना कि मेरे बेटे का गलत इस्तेमाल किया गया, ये क्यों कहा आपने? हाँ, गलत इस्तेमाल ये कि वो तो उदार था बहुत, और उसको बना करके फिर जो आज जो रूप आ रहा है वो गलत इस्तेमाल तो हो ही रहा है। वो मैं आज भी इस बात को मानने तैयार नहीं हूँ। वो एक इस्लाम का विद्वान। आप ये कह रहे हैं इसके पीछे जाकिर नाइक का हाथ है, जाकिर नाइक से प्रभावित होकर उसने रास्ता हाथ नहीं कह रहा हूँ, मैं हाथ नहीं कह रहा हूँ। जाकिर नाइक तो पता नहीं कहाँ है। अगर उसमें दम होती तो वो देश के संविधान के अनुसार कोर्ट का मुकाबला करता, और अगर वो सही है तो अल्लाह उसकी मदद करता। क्यों भागता है वो? प्रभावित हुआ, आप ये कह रहे हैं जाकिर नाइक के उपदेशों से प्रभावित हुआ वो? हाँ, उपदेशों से। और वहां जो जाने के बाद में ये जो आप कह रहे हैं अभी कि वो ऐसी गतिविधि, मैं आज भी उसे, सौरभ को, जाकिर नाइक की विचारधारा का विद्वान मानता हूँ और वो प्रचारक था। अपने लोगों को भी सही इस्लाम की परिभाषा बताता था, अपने मुसलमान साथियों को भी और हिंदुओं को भी। मैं जैसा लग रहा है आपके बकैतों से भी जो आ रहा है, हो सकता है कन्वर्जन करता है, क्योंकि उसके साथ भी 5 लोग बदले थे जिनके टेलीफोन नंबर। जान साहब, आपने बड़ी यहाँ पर लकीर खींच दी कि कैसे जाकिर नाइक से प्रभावित होकर एक शख्स कैसे धर्म परिवर्तन करवाता है। और आप मान नहीं रहे, लेकिन MPATS कह रही है कि उस संगठन से जिससे वो जुड़ा है वो एक आतंकी संगठन है, एक आतंकी संगठन जैसा वहां पर वो काम कर रहा है।